प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 3। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। 4 संख्याएं दी हैं, इनमें हमें अल्प विराम का सही प्रयोग करना है भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से। तो पहली संख्या है हमारे पास 87595762। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से इसमें अल्प विराम का हम प्रयोग करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 अंक बाद, फिर 1-2 अंक बाद, फिर 1-2 अंक बाद। तो हमारे पास यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख और करोड़ तक पहुंच रहा है। तो करोड़ के स्थान पर है 8, लाख के स्थान पर है 75, हजार के स्थान पर है 95 और इकाई, दहाई, सैकड़ा मिला के है 762। तो हम इसको लिखेंगे शब्दों में 8 करोड़ 75 किस स्थान पर है? लाख, क्योंकि लाख के 2 स्थान हैं। उसके बाद 95 किस स्थान पर है? हजार। और लास्ट के 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा मिला के 762। इसी प्रकार बी में हमारे पास जो संख्या लिखी है वो है 8546283। अब इसमें हम भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से कॉमास लगा रहे हैं, अल्प विराम 1 2 3, शुरुआत में 3 अंक, 1 2 अंक, फिर 1 2। तो यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के 2 स्थान, हजार के बाद लाख के 2 स्थान। तो लाख में आपके पास 85 मिला, हजार में 46। तो इसको लिखेंगे 85, कहाँ मिला 85? लाख में 85 लाख, फिर 46 हजार, 46 हजार, फिर तीनों को मिला के पढ़ेंगे तो 283। बाकी के प्रश्न सी और डी को भी हम इसी प्रकार पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगा के आसानी से पढ़ सकते हैं कि कौन से स्थान तक हमारा अंतिम अंक जा रहा है। यहाँ करोड़ तक जा रहा था, करोड़ में 9, तो 9 करोड़, फिर 99 लाख, फिर उसके बाद हजार में भी कुछ नहीं है, सैकड़े में भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, तो सीधे 46। तो इसी प्रकार लास्ट में फिर से ये करोड़ तक गया तो 9 करोड़ 84 लाख, क्योंकि लाख के स्थान पर 2 अंक मिले 84, फिर 32,701। तो पहले अगर आप दी हुई संख्याओं में अल्प विरामों का प्रयोग करते हैं तो फिर उसके बाद पढ़ना और उसको लिखना आसान हो जाता है। संख्या 4, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए एवं संख्या नामों के अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। जो संख्या के नाम दिए हैं उनको हमने अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो पहली संख्या है 789210992। तो 789210992। तो पहले इसमें हम 1 2 3 अंक बाद कॉमा लगाएंगे अल्प विराम, फिर 1 2 3 बाद लगाएंगे, फिर 1 2 3, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 3-3 अंकों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो फिर हम स्थान निर्धारित करेंगे कि कौन अंक किस स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा मिला के है 92, हजार, 10,000, 100,000 मिला के है 921 हजार, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन मिला के है केवल 78। तो मिलियन की जगह है 78, हजार की जगह है 921 और इकाई, दहाई, सैकड़े में है 92। तो हमने लिखा 78 मिलियन 921 हजार 92। दूसरे भाग बी की बात करते हैं। दूसरे भाग में लिखा है हमारे पास 7452283। इसी प्रकार 1 2 3 अंक के बाद, इस 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, 1 2 3, फिर इस अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। तो हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और ये मिलियन तक पहुंचा। तो 7 मिलियन में है, 452 हजार में है और 283 इकाई, दहाई, सैकड़ा मिला के है।
तो क्या लिखा जाएगा इसको? 7,400,000 एक साथ लिखा जाएगा तीनों अंकों को, 452। उसके बाद ये किस स्थान पर है? 452 हजार पर, हजार उसका स्थान लिखा 452,000। फिर इकाई दहाई सैकड़ा मिला के 283। इसी प्रकार हम सी और डी भाग को कर पाएंगे। 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद कॉमा का प्रयोग किया है, तो स्थान मिलियन मिला, तो मिलियन में 99 मिला, तो 99 मिलियन। 985,000 के स्थान में है तो 985,000, फिर 102। अब इसमें मिलियन में मिला हमें 48, हजार में मिला 049 यानी केवल 49। तो 48 मिलियन 49,000, क्योंकि यहाँ पर सैकड़े में शून्य है तो केवल 49 मिला है हजार के स्थान पे, तो 48,49,831।